नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ एवीएम चैनल में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसका पहला सवाल था, क्या मैं मर जाऊं? मैंने बोला, भाई सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि तुम्हारी लाइफ किसी बेकार सी बोरिंग मूवी का दी एंड नहीं है। मूवी खत्म होने के बाद आप पिक्चर हॉल से बाहर निकल कर कहीं और एंजॉय कर लोगे। लाइफ से बाहर आने यानी मृत्यु के बारे में सोचने का मतलब है उस ईश्वर का ही भरोसा तोड़ना जिसने तुम्हें 9 महीने की टेस्टिंग के बाद इस धरती पर उतारा है। तुम्हें पास करने के लिए उसने करोड़ों करोड़ों जीवों को फेल कर दिया। उसने किसी को कीड़ा मकोड़ा बना दिया तो किसी को पशु पक्षी, किसी को उल्लू या गधा बना दिया तो किसी को उससे भी खराब योनि में ले जाकर पटक दिया। आपको ये मनुष्य योनि बहुत ही ज़्यादा नसीब से मिली है। बेवकूफ़ी में इसे नष्ट करने की कभी भी मत सोचो। जरा ढंग से सोचो कि लाइफ खत्म होने के बाद कहाँ पर जाकर भटकोगे, अगले जन्म में क्या बनोगे। हो सकता है यहाँ पर आप जितने कष्ट भोग रहे हो मरने के बाद उससे भी कहीं ज़्यादा कष्ट भोगने पड़े। जरा सोच कर देखो कि क्या मरने के बाद आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी मूवी का दी एंड नहीं हो सकती जहां आप इसी रूप में बाहर जाकर शायद किसी और चीज़ में एंजॉय कर लोगे। बल्कि मृत्यु से मुक्त होने का मतलब तो अनिश्चितता है। यदि हम अपना पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगा देते तो शायद हमें स्वर्ग भी मिल जाता। लेकिन यदि हम इतने ही स्पिरिचुअल होते तो मन में मरने की ये गलत भाव ही नहीं आते, बल्कि आप जीते जी ही भगवान को पा लेते, उसी में विलीन हो जाते। मरने की बजाय आप लोगों को सही रास्ते पर जीने का मार्ग दिखला रहे होते। चलिए अब जरा इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं। आज आप अपनी महत्वाकांक्षा भोगी जिंदगी में पूरी तरह दुनियादारी में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में, अपने लालच आदि के गलत कामों में ही उलझे हुए हो। इस हिसाब से तो हम नरक के ही भोगी बन सकते हैं। यानी मरने के बाद तो यहाँ से भी ज़्यादा कष्ट और मुश्किलें आपको अगले जन्म में भी भोगनी पड़ सकती है। मृत्यु के बाद की तड़प आज की तड़प से कहीं ज़्यादा हो सकती है। यदि यही सत्य है तो फिर मरना ही क्यों है। जहर का भी अजब हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। देखो मेरे भाई, हमारा ये जो दिमाग है ना, एक ओवर थिंकिंग मशीन की तरह है। कभी कभी काफ़ी सारे इनपुट डालने के कारण हमारे दिमाग की जो रैम है वो हैंग होने लग जाती है। बस उसी समय हमारे दिमाग में क्या मैं मर जाऊं वाली गलत फीलिंग्स आने लगती है। ये फीलिंग ओवर थिंकिंग मशीन के हैंग या ओवरलोड होने के रीज़न बीइंग ही होती है। जैसे ही आप अपनी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करके अपने फन जोन, एंटरटेनमेंट, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोचने लगते हैं, आपका ये गलत ओवर थिंकिंग का हैंगओवर ऑटोमेटिकली उतरने लगता है। ईश्वर ने हमारे दिमाग का जो एल्गोरिदम है इस तरीके से सेट किया हुआ होता है कि हम जिस तरह की बातें सोचते हैं हमारे दिमाग में कंटिन्यू उसी तरह से या उसी से रिलेटेड विचार आते रहते हैं। आप जब सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो आपका दिमाग आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों वाले विचारों से भर देगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली सभी की लाइफ का पार्ट होती है को भी बहुत बड़ी करके दिखलाने लगता है। बस वहीं पर जब आप गलती से उस पैनिक बटन को ऑफ करना भूल जाते हो, आपके मन में लगातार मरने से रिलेटेड उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। जबकि आपको उस पैनिक बटन को ऑफ करके अपने दिमाग का डाइवर्जन अपने गोल, फन ओरिएंटेड स्किल्स, एंटरटेनमेंट, अपने इंटरेस्ट, अपने खास ऐसे लोगों की ओर कर लेना चाहिए जिनसे आपको एक्स्ट्रा हैप्पीनेस मिलती है, अच्छा फील होता है, आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी पॉजिटिव दिशा में सोचने लग जाओगे और हल्के भी हो जाओगे। अब आपका वही माइंडसेट जो पहले आपको मारने के लिए प्रवोक कर रहा था, अब आपको नई और लंबी जिंदगी जीने के लिए नए नए तरीके बतलाने लग जाएगा। अब आपका दिमाग आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ प्रूफ करके बताएगा कि आपका मरना समस्या का अंत नहीं है, बल्कि आज से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपके जाने के बाद आपके माँ बाप, आपके लवेबल फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, आपको प्यार करने वाले रिलेटिव्स के साथ क्या क्या बीतेगी। अरे आपके मरने के बाद लोग आपके लिए कितना गलत सोचेंगे कि कितना बुजदिल था, डरपोक था और हारा हुआ इंसान था। मरने के बाद पीछे से हर कोई आपका मजाक उड़ाएगा कि आप में ज़िंदगी से लड़ने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, आप भगोड़े थे। लोगों का क्या है,
वो तो हारे हुए इंसान पर भी हंसते हैं और जीतने वाले पर भी हंसते हैं। उनकी हंसी से अपना जीवन बर्बाद करने की मत सोचो। यदि आप में मरने की भावना आ ही गई है, यानी अब आप पूरी दुनिया की परवाह नहीं है, तो अब ये ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। अब तो आपके पास मौका है सबको चौंका देने का, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ बड़ा और स्पेशल करने का। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी से मुक्त हो जाने का। मरकर शर्म का कारण बनने की बजाय बिंदास बड़ी जिंदगी जीकर गर्व का कारण बनो। केवल अपनी सोच बदलो, दुनिया का क्या है वो तो अपने आप ही बदल जाएगी। भागने की बजाय लड़ना सीखो, डरने की बजाय अपनी प्रॉब्लम्स को डराना सीखो। खुद मरने की बजाय उन लोगों के घमंड और घटिया सोच को मारना सीखो जो आप पर बेवजह हंस रहे हैं। खुद मरकर उन्हें चैन की नींद सोने देने से बेहतर है उनकी सोच के अगेंस्ट जाकर कुछ इतना बड़ा करो जो उनकी नींद ही उड़ा दे। जो लोग आप पर ताने मारते हैं वे ही लोग आने वाले समय में आपके लिए तालियां बजाएं। अरे जिंदा हो तो लहरों के खिलाफ तैरना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो अक्सर लाशें ही बहा करती है। मरने की बजाय अपने नेगेटिव विचारों को मारने की सोचो, और जिस काम से हार कर आपने मरने की ये घटिया सोच पाली, उसी काम को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर दुनिया को बतला दो कि ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। दोस्तों, कुछ पन्ने क्या फटे हमारी जिंदगी की किताब से, लोगों ने हमें बेबस ही समझ लिया। उन्हें बतलाओ कि जिंदगी का पायलट फिर लौट आया है। असली पन्ने तो अब जुड़ेंगे जिंदगी में, क्योंकि अभी तो नई किताब लिखना ही बाकी है। जल्द ही मिलते हैं इस तरह के और भी पावरफुल वीडियोस में। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका भविष्य में 1% भी फायदा हो रहा हो तो प्लीज हैप्पी लाइफ AVM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और काफ़ी लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट नीचे आपको नज़र आ रही है, आप चाहें तो उसको भी गो थ्रू करें। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि इससे काफ़ी सारा आपके फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।